बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का काउंटिंग कल होने वाला है। तो एक दिन पूर्व 13 तारीख को हम यहाँ से राय लेने के लिए आए हैं कि एग्जिट पोल के जो संभावित नतीजे आए हैं वो चौंकाने वाले आए हैं। आप लोग क्या लगता है सर, एग्जिट पोल का जो नतीजा आया है या चौंकाने वाला है या एकदम सटीक बैठेगा? एग्जिट पोल के पंडित लोग निकाले हैं, सारे लोग कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार आएगी। आपको क्या लगता है? अनएक्सपेक्टेड कुछ नहीं है जी, सरकार तो कंटिन्यू करेगी यही। आपको भी लगता है कि एनडीए सरकार ये वर्तमान में है और जिसके बारे में एग्जिट पोल के संभावित नतीजे आ रहे हैं उसकी सरकार बनेगी, या फिर कुछ उलट पुलट भी हो सकता है? कल कोई उलट पुलट नहीं होगा, जो भी है एनडीए का ही सरकार बनेगा। अभी 10 साल किसी कोई सीएम का कोई वैकेंसी नहीं बिहार में। जिस प्रकार के जो सारे चैनलों का जो एग्जिट पोल आ रही है बिल्कुल कहीं ना कहीं एकदम बिल्कुल सही है। हमें लगता है कि जिस प्रकार से एग्जिट पोल आ रही है उससे भी ज़्यादा जो है ना एनडीए के खाते में जो है सीटें आ रही है। ऐसे ऐसे गाना गाते हैं कि जो आम जो लोग हैं वो डर जाते हैं, और जो उनके जो गुंडे पाले हुए लोग हैं वो कहते हैं कि आवेदन सरकार में कट्टा सटा के जो है बना लेंगे। जितने भी बिजनेसमैन है वो या जो है अच्छा तरीका से कमाना खाना चाहते हैं और शांति चयन के जो है नींद चाहते हैं, वो लोग जो है एनडीए का समर्थन करते हैं। और जो गुंडा क्रिमिनल के टाइप का जो लोग हैं, जो माफिया लोग जो हैं, वो जो है आरजेडी का समर्थन करते हैं। इतनी जो बम्पर वोटिंग हुई है खासकर सीमांचल इलाके में जहां पर महागठबंधन का गढ़ माना जाता है, तो क्या लगता है बम्पर वोटिंग का एग्जिट पोल के अनुसार होगा कल नतीजा, या फिर आप जो बता रहे हैं वही सही है, या फिर बदल सकता है? बहुत कम चांस है कि चेंज हो जाएगा गवर्नमेंट, ये रिपीट करेंगे। एक ये है कि सबको एज अ लास्ट होप लग रहा है कि शायद नीतीश कुमार का ये लास्ट इलेक्शन है बिकॉज ऑफ एज और एनीथिंग, कि शायद नेक्स्ट में वो नहीं देख पाएंगे या उस मेंटल कंडीशन में नहीं होंगे। तो एक सिंपैथी वोट भी उनको मिला है और कि महिलाओं का उनको वोट मिलता रहा है एंड वो कांस्टेंट रहा है, चाहे वो जिस ज़माने में साइकिल देते रहे हों तब भी, और अब 10,000 जो सबको मिला है, करीब 1.5 करोड़ आदमी को, मतलब लेडीज़ को, उनको। तो मुझे लगता है कि ही विल बी द नेक्स्ट सीएम और कंटिन्यू ही करेंगे। 20 साल से तो वही हैं, चाहे वो इधर हो उधर हो, ही इज़ मेन पर्सन। क्या बम्पर वोटिंग जो हुई है इस बार, जो पिछला सारा रिकॉर्ड टूट गया है, बम्पर वोटिंग के वजह से एग्जिट पोल के अनुसार आएगा और वर्तमान सरकार को कंटिन्यू करने के लिए आएगा, या पलटी मारने के लिए बम्पर वोटिंग हुई? कंटिन्यू आएगा। महिला जो है बढ़ चढ़ कर वोट दी है विकास के नाम पर, और नीतीश जी जो महिला उद्यमी जो 10,000 रुपया दिए उससे आएगा। संभावित नतीजे के अनुसार कल फाइनल नतीजा आएगा या पलटी मार सकता है? देखिए, इसके बारे में अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि बहुत से स्टेट्स में एग्जिट पोल के नतीजे गलत भी साबित हुए हैं। जैसे हमने लोकसभा में देखा कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलते हुए दिख रही थी, लेकिन उसका उल्टा हुआ, बीजेपी को सिर्फ 250 कुछ सीट ही आ पाए। तो इसलिए अभी कुछ इस पे कहा नहीं जा सकता, लेकिन माहौल तो हालांकि एनडीए का ही लग रहा है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ जो बम्पर वोटिंग हो रही है उसका कारण क्या है? महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ के वोट किया है। मुझे लगता है ये जो 10,000 उन्होंने बांटा है, शायद उसके कारण भी मुझे लगता है एनडीए को बहुत बढ़। आप देख रहे हैं लाइव हॉट न्यूज़, मैं संजय कुमार ठाकुर। अभी हम पटना के डाकबंगला चौराहे पर हैं और डाकबंगला चौराहे पीछे आप देख रहे हैं, और एक तरफ हम विश्वमान भवन भी देख रहे हैं। ये पटना का आइकॉन सब है। और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का काउंटिंग कल होने वाला है। तो एक दिन पूर्व 13 तारीख को हम यहाँ से आंकड़ा लगा रहे हैं, आंक रहे हैं, लोगों की राय लेने के लिए आए हैं कि एग्जिट पोल के जो संभावित नतीजे आए हैं वो चौंकाने वाले आए हैं। सारे जितने भी चुनाव के जो पंडित हैं वो बता रहे हैं कि इस बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी, और सब 130 से लेके 160, 70, 80 तक, 180 तक इस तरह के आंकड़े, संभावित आंकड़े दिए हैं कि इतने सीट एनडीए के आने वाले हैं। एक कोई एजेंसी है वो इनका बाद में आया कि वो महागठबंधन को भी बता रहे हैं कि वो जीतेगी, लेकिन अभी तक का जो इतिहास रहा है कि आंकड़े उलट जाते हैं। पिछली बार भी 2020 में जो एग्जिट पोल के नतीजे आए थे, सारे एजेंसी जो एग्जिट पोल के सर्वे किए थे उन्होंने बताया था कि महागठबंधन की सरकार बनेगी, और सरकार बनी एनडीए। तो क्या इस बार भी उलट पुलट हो सकता है? 15 घंटा बाकी है, अभी 5 बजे संध्या है और कल सुबह 8 बजे से गिनती आनी शुरू हो जाएगी।
गिनती शुरू हो जाएगी और आंकड़े आ जाएंगे सर, रुझान आने लगेंगे, तो देखना है कि कल क्या होने वाला है। उससे पहले लोगों को क्या लगता है, हम यहाँ पर लोगों से बात करेंगे कि किस तरह का लोग आंक रहे हैं। कि देखिए हमारे पीछे विश्वमान भवन है, यहाँ से पता नहीं कैमरे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन दिख रहा है। क्या आपको लगता है कि इस बार कल जो रिजल्ट आने वाला है तो क्या बदलाव आएगा? जिस तरह से एग्जिट पोल के संभावित नतीजे आए हैं, वो सारे जो इलेक्शन के जो पंडित लोग हैं, वो जो सर्वे के बाद जो अपना एग्जिट पोल का संभावित नतीजा जो अभी टीवी चैनलों पर आया है, ये सारे एनडीए के पक्ष में आया है। तो क्या एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है या फिर 2020 की तरह फिर उलट-पुलट हो सकता है? नहीं, एनडीए की सरकार ही ठीक है। क्या है कि अभी आप पटना में खड़ा है ना, पटना आज से 15 साल पहले देख लीजिए कितना डेवलप किया। आपको लगता है कि तेजस्वी यादव कर लेंगे? लालू यादव क्या किया? जंगल राज, अब जंगल राज से अच्छा है कि खराब है, आप बताइए। बने कि जंगल राज फिर से नहीं आ जाए, इन संभावनाओं से भयभीत हैं कि जो वर्तमान सरकार है वही ठीक है। आप लोग क्या लगता है सर, एग्जिट पोल का जो नतीजा आया है या चौंकाने वाला है या एकदम सटीक बैठेगा? जो अभी इलेक्शन के जो सर्वे करके जो एग्जिट पोल के पंडित लोग निकाले हैं, सारे लोग कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार आएगी। आपको क्या लगता है? अनएक्सपेक्टेड कुछ नहीं है जी, सरकार तो कंटिन्यू करेगी यही। सरकार यही कंटिन्यू करेगी। लेकिन सर हमारा जो आंकड़ा खा रहा है, जो डाटा के आधार पर दे रहे हैं कि 2020 में भी ये एग्जिट पोल बता रहे थे कि महागठबंधन की सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी, सारे जो एजेंसी है यही बता रही थी, लेकिन हुआ ठीक इसके उलट और सरकार बनी एनडीए की। एक और इसमें बात है, पहले ये बताइए कि इसके बारे में आपका क्या? देखिए, कुल मिलाकर करके नीतीश सरकार से लोगों को कोई बहुत ज़्यादा नाराज़गी नहीं है। एक होता है ना कि बहुत नाराज़गी होना, तो नाराज़गी अगर होता तब तो हो सकता था कि सरकार बदलती भी। तो नीतीश कुमार को इस बार लास्ट मौका हमको लगता है कि बिहार की जनता देगी। कहने का अर्थ है कि जो वर्तमान सरकार है अच्छा काम कर रही है, बेहतर कर रही है, विकास की रफ्तार और तेज़ी से बढ़ती जा रही है, इसलिए यही सरकार कंटिन्यू करेगी। और जो हमारा एग्जिट पोल का जो सर्वे का जो आ रहा है संभावित नतीजे, वो उसी को जो है दिखा रहा है। 130 से ऊपर ही सब दिखा रहे हैं, जबकि 122 ही चाहिए और 180 तक दिखा रहे हैं। लेकिन एक सवाल उठता है कि जो पिछले आंकड़े हैं, जब महागठबंधन लालू जी की सरकार बनी है, तो जो वोटिंग का प्रतिशत 60% से ऊपर आया है, बम्पर वोटिंग हुई है, तो उनकी सरकार बनी है। और जब ये नीतीश कुमार या एनडीए की सरकार जो बनी है, तब 60% से नीचे ही उसकी वोटिंग रही है, परसेंटेज। इस बार बम्पर वोटिंग हो रही है, तो क्या फिर से वही बात तो नहीं कि 60% से ऊपर महागठबंधन की सरकार फिर से एक बार बनेगी, या ऐसा कुछ उलट-पुलट दूसरा भी कुछ हो सकता है? ऐसा है ना कि जो आप देख रहे हैं कि रेशियो जो बढ़ा हुआ दिख रहा है, वो रेशियो एक्चुअल बढ़ा नहीं है। जो इलेक्शन कमीशन ने जो फॉल्स डाटा था उसको जो हटाया है, तो जो ग्राफ जो आप लोग को दिख रहा है कि बढ़ा हुआ, तो भाई पहले क्या था कि फॉल्स डाटा था, तो फॉल्स डाटा को हटाया, जो मर गए या कोई कहीं चले गए, तो वो डाटा की वजह से एक्चुअल जो डाटा आया, तो उसके वजह से दिख रहा है कि वो परसेंटेज बढ़ा हुआ है। लेकिन एक्चुअल जो पहले ही जो चुनाव होता था वैसे ही है, सिर्फ डाटा जो एक्यूरेसी के वजह से, इस वजह से लग रहा है कि वो ये बढ़ा हुआ। अब जहाँ तक बात है कि जो वोट परसेंटेज बढ़ने का, तो वैसा कुछ हम लोग जो अपना आकलन करते हैं वैसा कुछ नहीं है। 2005 और 2025 में बहुत अंतर आया है बिहार में, और जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, बिजली, हॉस्पिटल, इन सब चीज़ों पे काम हुआ है। यानी आपका कहना है कि जो वोटिंग का जो परसेंटेज बढ़ा है, बम्पर जो वोटिंग हुई है, पुराना सारा रिकॉर्ड जो टूट गया है, इसका कारण है कि वैसे लोगों को जिनको भी वोटर लिस्ट से बाहर किया गया है, एसआर का जो चला गया था अभियान, उसके दौरान उसके वजह से ये बम्पर वोटिंग हुई है। एसआईआर में एक्चुअली क्या था कि एसआईआर के होने की वजह से जो जिनकी मृत्यु हो गई वो भी इसमें पड़े हुए थे, तो वैसे लोगों को तो हटाया गया है। प्लस जो आदमी यहाँ जो बिहार में ना है, कहीं दूसरी जगह चले गए हैं और वो अपना वहाँ आधार, तो वैसे लोगों का भी, या फिर डबलिंग है। हाँ, डबलिंग है, तो उन सब
उन सबको हटा देने के वजह से जो वोटर लिस्ट का जो आंकड़ा आया है उसके हिसाब से वोटिंग का परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बढ़ा हुआ वो दिख रहा है, एक्चुअल वही है, क्योंकि फॉल्स डाटा हटा तो भाई जो लोग हैं तो वो वोट जो किए हैं उसके वजह से वो परसेंटेज लग रहा है कि ये है। पहले क्योंकि आंकड़ा बढ़ा हुआ रहता था और वोटिंग कम दिखता था, वो गैप को जो है इस बार जो है वो दिख रहा है कि उसकी वजह से ये है। तो क्या आपका शुभ नाम क्या हुआ? रणविजय, आप पटना से हैं? जी पटना से। आपका शुभ नाम सर? पवन जी, क्या ये जो बता रहे हैं कि वोटिंग का जो बम्पर वोटिंग हुई है वो जो फालतू के जो मैंने ऐसे मतदाता जिनको जो वहाँ से वोटर लिस्ट हटाया गया है इसके वजह से वोटिंग का परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और इससे क्या आपको भी लगता है कि एनडीए सरकार ये वर्तमान में है और जिसके बारे में एग्जिट पोल के संभावित नतीजे आ रहे हैं उसकी सरकार बनेगी, या फिर कुछ उलट पुलट भी हो सकता है कल? कोई उलट पुलट नहीं होगा, जो भी है एनडीए का ही सरकार बनेगा। अभी 10 साल किसी कोई सीएम का कोई वैकेंसी नहीं बिहार में। अभी उसमें जो है अभी जो है आदमी कंफ्यूज है कि इतना वोट परसेंटेज बढ़ा है, लेकिन ठीक है बढ़ा जरूर है, लेकिन उसमें कारण एक है कि अभी जो नया निकला कि भाई वोटर आईडी कार्ड को फिर से आपको रिन्यूअल करना है। अदर जो था फॉल्स था, एक आदमी को 3-3 4-4 बना हुआ है, ठीक है उस पर आया लोग बनवाया, लेकिन उससे एक डर है कि भाई हमको वोट देने जाने तो नाम मेरा कट जाएगा। दूसरा है कि नीतीश जी का 10,000 और ये पेंशन और इलेक्ट्रिक का जो हुआ, तीसरा आपका क्या कहते हैं तेजस्वी जो है आरजेडी का, उनका 30,000 और हर घर नौकरी, ये भी हो सकता है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, कल ही समझ में आ सकता है। हमें ये आखिरी चरण का जो इलेक्शन हो रहा था उसमें जहानाबाद विधानसभा, मखदूमपुर विधानसभा, इन क्षेत्रों में हम थे, वहाँ ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे। वहाँ से जो लोगों का मुद्दा था, मैं मुद्दा जानने की कोशिश किया तो लोग कह रहे थे कि हम बदलाव चाहते हैं। क्यों बदलाव चाहते हैं? तो यहाँ पर रोजगार सबसे बड़ी समस्या है। तो क्या ये 20 वर्षों से ये जो सरकार है, 12 वर्षों से जो केंद्र में सरकार है, क्या आपको भी लगता है कि जो सबसे ज्वलंत समस्या समाज का रोजगार है उसके बारे में कुछ भी ऐसा अभी तक कोई उनका कार्यान्वयन नहीं हुआ है, कि न कोई नीति बनी है, और जब तक ये जनरेट नहीं किया जाएगा एम्प्लॉयमेंट को तब तक ये देखिए रोजगार तो देखिए सेल्फ एम्प्लॉय जो अपना जो कर रहे हैं खुद का रोजगार, थोड़ा बहुत पूंजी लगा के जैसे भी हो, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई रोजगार या कोई कंपनी ना कोई फैक्ट्री है, ये सब चीज़ तो होना चाहिए। ये भी हाँ, तो कहने का अर्थ है कि और सारे चीज़ ठीक हैं तो इस पर भी कार्य होना चाहिए, और यह सरकार की यह उनके हिस्से की बात है। ये नीति का निर्धारण करके ये कॉर्पोरेट के साथ बैठ करके इसको जनरेट कर सकते हैं। हाँ एकदम सही है। अब कोई भी सरकार हो ये सब पे ध्यान दीजिए, फैक्ट्री और आप अपना रोजगार दीजिए कि आदमी ठीक ठाक से अपना घर परिवार चला सके सर। बाकी अमन, चैन, शांति और विकास की रफ्तार जो बढ़ रही है, सारे लोग एक तरफ से हैं। सर आपका गुड नेम? मेरा दीपक गुप्ता नाम हुआ। हाँ, तो ये तो सारे लोग बता रहे हैं कि जिस तरह से एग्जिट पोल के संभावित नतीजे आए हैं ऐसा ही कल हमें फाइनल नतीजा आने वाला है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल, जिस प्रकार के जो सारे चैनलों का जो एग्जिट पोल आ रही है बिल्कुल कहीं ना कहीं एकदम बिल्कुल सही है। हमें लगता है कि जिस प्रकार से एग्जिट पोल आ रही है उससे भी ज़्यादा जो है ना एनडीए के खाते में जो है सीटें आ रही है, क्योंकि ये वो जो आरजेडी के जितने भी जो नेता हैं या उनके जो कार्यकर्ता हैं वो चाहते ही नहीं है ना कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, क्योंकि जो उनके जो ही पक्ष में जो बहुत सारे ऐसे कलाकार है ऐसे गाना गाते हैं कि जो आम जो लोग हैं वो डर जाते हैं, और जो उनके जो गुंडे पाले हुए लोग हैं वो कहते हैं कि आवेदन सरकार में कट्टा सटा के जो है बना लेंगे। तो ऐसे गाना गाते हैं कि लोग जो है डर जाते हैं, और स्वाभाविक है जो है जितने भी बिजनेसमैन है वो या जो है अच्छा तरीका से कमाना खाना चाहते हैं और शांति चयन के जो है नींद चाहते हैं, वो लोग जो है एनडीए का समर्थन करते हैं। और जो गुंडा क्रिमिनल के टाइप का जो लोग हैं, जो माफिया लोग जो हैं, वो जो है आरजेडी का समर्थन करते हैं। कहने का अर्थ है कि फिर से उस तरह की जो पिछले 20 वर्षों में देखा गया था, नीतीश कुमार से पहले 15 वर्षों में जो देखा गया था, उसी तरह का इस बार फिर से माहौल बनाया जा रहा है। तो इस भय से यहाँ लोग जम करके इस विकास की रफ्तार के लिए वोट दिए हैं, अमन, चैन और शांति के लिए वोट दिए हैं, जो बहुत विकास का एक स्ट्रॉन्ग पिलर है। यही आपका कहना है ना? बिल्कुल बिल्कुल। जिस प्रकार से जो है इस बार जो वोटिंग का प्रतिशत बढ़ा है, इससे जो खुलेआम पता चलती है कि इस बार जो है एनडीए के खाते में अच्छा खासा सीट जा रहा है, और जो लोग जो है जागरूक हो गए हैं। पहले जो लोग थे डरे हुए थे, शामिल हो गए थे, लेकिन नीतीश कुमार के शासन की सरकार में
और यहाँ जो अभी बात बोल रहे थे कि इंडस्ट्री बिहार में नहीं लगे, तो उनको बता देना चाहते हैं बिहार में जो है बहुत सारी इंडस्ट्री जो है लग चुके हैं। बेटा में ही जाके देख लीजिए, ब्रिटानिया अपना कंपनी डाली है, पेप्सी अपना कंपनी डाली है, या बिरला अपनी कंपनी डाली है। बहुत सारी कंपनियां जो है आ रही है। इस बार जो है एनडीए की सरकार मोदी जी जब यहाँ आ रहे हैं तो पहला उनका फोकस जो है बिहार में इंडस्ट्री डालना ही है। 1 करोड़ रोजगार देने की बात बोल रहे थे, ये जो है मुद्दा की बात हुआ। लेकिन तेजस्वी यादव अगलगन बातें कहते हैं कि हम हर एक घर से जो है सरकारी नौकरी देंगे, तो ये संभव नहीं है। अगर रोजगार देने की बात करते तो समझ सकते थे कि रोजगार देंगे, लेकिन उन्होंने सरकारी रोजगार देने की बात। अगर हमारे घर में 4 लोग हैं, चारों लोग शिक्षित हैं, तो बताइए हम लोग में से एक ही को नौकरी मिलेगा, तो हमारे साथ तो अन्याय हो गया। और किसी के घर में जो है पढ़े लिखे एक भी नहीं है, अनपढ़ लोग हैं, यानी कि भैंसी चलाने वाले लोग तेजस्वी यादव के हैं, तो उनको जो है नौकरी देने की बात करें तो ये कहाँ तक सही है। तो तेजस्वी यादव का जो है मानसिक संतुलन जो है पूरा तरह से खराब हो गया। हालांकि उनकी उम्र जो है 34-35 साल ही है, लेकिन उनका जो उम्र जो है वो उनका पूरा तरह से थक चुके हैं। उनको राजनीति में आना कभी संभव नहीं है। आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम दीपक गुप्ता हुआ। आप पटना से हैं? बिल्कुल, पटना जिला से। तो ये दीपक जी बता रहे हैं कि फिर लाठी और कट्टे की सरकार नहीं बन जाए, इस संभावना से लोग इस बार बम्पर वोटिंग किए हैं वर्तमान एनडीए की सरकार के पक्ष में। यही आपका कहना है कि विकास की रफ्तार और तेजी से बढ़ेगी, अमन चैन शांति बनी रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आप भी देखे हैं कि आत्मनिर्भर मोदी जी बनाने के लिए जो है जीविका को बहनों को जो है 10-10 हज़ार रुपया दिए है, और जो सरकार आने के बाद जो है 2-2 लाख रुपया देंगे, तो इससे लोग जो है आत्मनिर्भर होंगे। जो महिला लोग जो है घर से 5 बजे के बाद घर से निकलना नहीं चाहती थी, आज वो जो है अपना खुद का बिजनेस करेंगी या 2-4 लोगों को अपने बिजनेस में जो है काम भी देंगे। तो ये है नीतीश कुमार का रोजगार, ताकि हर लोग जो है कंधा में कंधा मिला के रहे और सब लोग जो है साथ और चैन के नींद सोते। या तो पहले लोग क्या होता था, 5 बजे के बाद कोई घर से निकलता था, और न शिक्षा पे ध्यान, न सड़क पे ध्यान। अभी देख लीजिए बिहार में जो है सड़क व्यवस्था कितनी अच्छी है। यही पटना की सड़कें जहाँ बैलगाड़ी चलने की जगह नहीं थी, आज जो है ना फॉर्चूनर और BMW जैसी जो है ना डिफेंडर जैसी गाड़ी जो है चल रही है, खुलेआम चल रही है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो ये सब जो है ना बिहार में बहुत अच्छा बदलाव हुआ है। इसलिए जो है फिर से नीतीश कुमार जो है ना सत्ता संभाल रहे हैं। अगर नीतीश कुमार ना भी आए तो नया चेहरा आना चाहिए, लेकिन एनडीए से आना चाहिए, जो कि बिहार के लिए ना थोड़ा बहुत जो कमियां हैं, जो कि बिहार में सबसे बड़ा कमियां जो है पलायन है, इस पर जो सारे लोग पता है। तो पलायन से इस पर जो है सबसे ज़्यादा जो है एनडीए जो है पलायन पर ही काम करेगी। पलायन पर भी काम करने की जरूरत है, लेकिन विकास की रफ्तार वर्तमान सरकार से लोग खुश हैं। दीपक जी भी खुश हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर जितने लोग मिल रहे हैं हमें, सब लोग कह रहे हैं कि वर्तमान सरकार ही विकास की रफ्तार को और तेजी से लेके जा सकती है। धन्यवाद। कोई ऑप्शन ही नहीं है। धन्यवाद, कोई ऑप्शन नहीं। और कुछ लोगों से बात करते हैं, आपसे तो बात हो गई है। आप लोग सर 1 मिनट, अच्छा 1 मिनट, एक बात करनी थी। आपने इस बार वोट डाला था ना? वोट तो डालवे किए थे। तो कल रिजल्ट आने वाला है 15 घंटा के बाद, और एग्जिट पोल में आ रहा है कि एनडीए की को अपार बहुमत आ रहा है, 130 से लेके 180 सीट, और उससे भी ज़्यादा बता रहे हैं 122 में सरकार बनेगी। तो क्या यही नतीजा में कल परिणत हो जाएगा या कुछ उलट पुलट हो सकता है? उलट पुलट तो इस बार होना तय है। 20 साल खटारा सरकार को कितना दिन देखेंगे? नवयुवक है, उसको मौका देना चाहिए, यही कहेंगे। आरजेडी का सरकार बनेगा इस बार। ये भी बता रहे हैं कि आरजेडी का सरकार बनेगा। भिन्न भिन्न मत लोगों के हैं, और हम चलते हैं कुछ और जगह पर, किसी दूसरी जगह, एक ही जगह से जानकारी लेना उतना उचित नहीं होगा। हम किसी दूसरी जगह चलते हैं, यहाँ के लोगों से हमने जानकारी लिया, और ज़्यादा लोग एनडीए का जो एग्जिट पोल आ रहा है संभावित नतीजा, यही कल नतीजा में बदलने वाला है, ऐसी ही जानकारी अब तक की आई है। चलिए चलते हैं आगे, कुछ और लोगों से बात करते हैं। तो हम अभी गांधी मैदान के पास आ गए हैं, और किसको मान भवन, और किसको मान भवन के पास गांधी मैदान का गेट नंबर 1 है। हम यहाँ पर चलते हैं अंदर और लोगों से राय लेते हैं। कुछ लोग निकल रहे हैं। एक सेकेंड, एक बात पूछनी थी। एग्जिट पोल 11 तारीख को आया है, और कल 15 घंटा भी नहीं, 14 घंटा बच गया है जब फाइनल नतीजा आएगा काउंटिंग का। तो क्या लगता है कि एग्जिट पोल में जो सर्वे एजेंसियां बोली है कि एक तरफ से सारे एनडीए को ही, जितनी भी है सारे लोग बोल रही हैं कि 130 से 180 सीट तक आ सकता है। एक शायद कोई सर्वे कंपनी बाद में आई है जो बताई है कि महागठबंधन का भी आ सकता है। तो क्या आपको लगता है कि जो संभावित नतीजा एग्जिट पोल में बताया जा रहा है, कल जब फाइनल नतीजा आएगा तो ये नतीजा में बदल जाएगा या फिर कुछ उलट पुलट हो सकता है?
2015 में एक बार ऐसा हो चुका है अपसाइड डाउन, बट मुझे लगता है कि टेंटेटिव ही रहेगा, यानी ठीक है 180 हो सकता है नहीं आएगा, बट जितना चाहिए 122 उससे ज़्यादा ही आ जाएगा, चाहे 140 आ जाए 150 आ जाए। आपका नाम क्या हुआ सर? धीरज नाम है मेरा। धीरज जी बता रहे हैं कि जो एग्जिट पोल के आ रहे हैं संभावित नतीजे, यही कल नतीजा में बदलेगा। और बोल रहे थे कि एक बार 2015 तो बहुत पहले की बात है, 2020 की बात करते हैं। पिछले बार 5 साल पहले जब सारे एजेंसियां बता रही थी कि एग्जिट पोल में महागठबंधन की सरकार बनेगी, एक आध कोई छोड़ करके कि एनडीए का बनेगा, और हुआ उलट। नतीजा जब आए तो उलट गया, एग्जिट पोल फेलियर हो गया। तो क्या इस बार वैसा नहीं कुछ उलट पुलट होगा? और क्यों ऐसा लगता है? इतनी जो बम्पर वोटिंग हुई है खासकर सीमांचल इलाके में जहां पर महागठबंधन का गढ़ माना जाता है, तो क्या लगता है बम्पर वोटिंग का एग्जिट पोल के अनुसार होगा कल नतीजा, या फिर आप जो बता रहे हैं वही सही है, या फिर बदल सकता है? बहुत कम चांस है कि चेंज हो जाएगा गवर्नमेंट, यही रिपीट करेंगे। एक ये है कि सबको एज अ लास्ट होप लग रहा है कि शायद नीतीश कुमार का ये लास्ट इलेक्शन है, बिकॉज ऑफ एज और एनीथिंग, कि शायद नेक्स्ट में वो नहीं देख पाएंगे या उस मेंटल कंडीशन में नहीं होंगे। तो एक सिंपैथी वोट भी उनको मिला है, और कि महिलाओं का उनको वोट मिलता रहा है, एंड वो कांस्टेंट रहा है, चाहे वो जिस ज़माने में साइकिल देते रहे हो तब भी, और अब 10,000 जो सबको मिला है, करीब 1.5 करोड़ आदमी को, मतलब लेडीज़ को, उनको। तो मुझे लगता है कि ही विल बी द नेक्स्ट सीएम, और कंटिन्यू ही करेंगे। 20 साल से तो वही हैं, चाहे वो इधर हो उधर हो, ही इज़ मेन पर्सन। तो महागठबंधन की सरकार इसलिए नहीं आएगी, एनडीए की सरकार ही आएगी, क्योंकि यह नीतीश कुमार जी का शायद अंतिम है, इसलिए सहानुभूति भी लोग को वोट आई है, शायद इसलिए बम्पर वोटिंग हुई है। और लोग शायद सहमे हुए भी हैं कि फिर से कुछ अशांति वाली सरकार नहीं आ जाए। तो ऐसा लोग विकास की रफ्तार के साथ हैं, विकास की रफ्तार और तेज़ी से बढ़ेगी वर्तमान सरकार से, क्या? बिल्कुल, दे विल कंटिन्यू। और एक वो फियर फैक्टर रहता है, क्योंकि ठीक है हम लोग नहीं देखे हैं, कोई कह सकता है कि आपका तो एज नहीं है, आप क्या देखे हो जंगल राज, बट हमने वो कहानी सुनी है या हमने डिजिटल पे वो चीज़ें देखी हैं। ठीक है, इसने किया उसने किया, जिन्होंने भी किया, बट हमने वो चीज़ें सुनी हैं, एंड वी नो कि कैसा दौर था या कैसा समय था। तो ही विल रिपीट। जंगल राज फिर कट्टे वाली सरकार नहीं आ जाए, तो इसलिए ये कह रहे हैं कि किसे हम लोग देखा नहीं है लेकिन सुने हैं, तो अभी भी सुनने की बात से ही भयभीत हो जाते हैं। लेकिन लालू जी की महागठबंधन की जब जब सरकार बनी है 3 बार, तब 60% से ऊपर वोटिंग हुई है। और जब जब नीतीश कुमार की सरकार बनी है, जो डेटा जो कह रहा है कि 60% से कम हुआ है वोटिंग, तभी उनकी सरकार बनी है। तो वो आंकड़ा कुछ बदल सकता है, या फिर विकास की रफ्तार के लिए लोग ने बम्पर वोटिंग दिया? नहीं, दोनों चीज़ है। एक तो जो SIR हुआ है उसके कारण वो ओवरऑल परसेंटेज थोड़ा कम गया है, फिर भी ज़्यादा वोटिंग हुई है, शायद करीब 4.5 लाख का डिफरेंस है मेल एंड फीमेल का टोटल नंबर ऑफ वोट जो कास्ट हुआ है। और 2 फैक्टर है, एक तो मोदी जी को लेके भी वुमेन्स उस वे में देती है उनको वोट, और नीतीश कुमार का एक अपना वोट बैंक है महिलाओं का, चाहे वो मोदी जी के साथ हो ना हो, मतलब अगर वो सोलो भी रहते हैं तो उनका एक वोट बैंक फीमेल का रहता है। चाहे वो दारूबंदी के लिए आप कह सकते हो कि हर जगह तो मिल ही रहा है, सब तो पी ही रहे हैं, बट वो जो चौक पे बदमाशी होता था या जो खुला बदमाशी कोई पी के नाच कर सकता था, वो कोई नहीं कर रहा है अभी, और न कर भी नहीं सकता है कोई। बिल्कुल इन्होंने कहा कि बम्पर वोटिंग का एक कारण यह भी है कि जो फालतू के डबलिंग वोटिंग थी, जो डेढ़ थे या जो घुसपैठिए वाले वोटर से SIR के तहत जो उनको निकाला गया है, फिर से जो वोटर लिस्ट तैयार हुआ है, इसके वजह से भी परसेंटेज बढ़ा है। वो भी गया है 4 से 5%, और ओवरऑल वोटिंग भी महिलाओं का साइलेंट वोटिंग भी उनके पक्ष में आया है। वो तो होता ही है, वो देती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपनी राय रखें। थैंक यू। तो देख रहे हैं कि लोग अलग अलग राय नहीं है, एक तरफा राय लोगों की है। तो आप देख रहे हैं लोगों की राय एक तरफा है कि एग्जिट पोल के पक्ष में ही लोगों की राय है, और एग्जिट पोल कल नतीजे में बदलेंगे, ऐसे लोगों के जो उनसे जानकारी मिल रही है, लोगों से मैं परीक्षा कर रहा हूं, उनसे जानने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको क्या लगता है कि एग्जिट पोल कल नतीजा में बदलेगा। तो अभी तक मैक्सिमम राय हम अलग अलग जगह से भी इसको रिपोर्टिंग कर रहे हैं, डाक बंगला चौराहा से, फिर गांधी मैदान से। तो देखते हैं, आप लोग क्रिकेट खेल लिए? हेलो, आप लोग क्रिकेट खेल लिए?
कल किसकी बैटिंग होगी? कल जो एग्जिट पोल का नतीजा के अनुसार आएगा या उलट पुलट हो जाएगा? कल से एनडीए आ रही है। एनडीए आ रही है। थैंक यू। लोग सब लोग बोल रहे हैं एनडीए आ रही है। किसकी सरकार आएगी कल? एनडीए की। एनडीए की। सब लोग बोल रहे हैं कि एनडीए की सरकार आएगी। आपको क्या लगता है किसकी सरकार कल आएगी? आरजेडी का। आरजेडी का। ये बोल रहे हैं आरजेडी का। तो आरजेडी के भी हैं लोग समर्थक, लेकिन बहुत कम है। ज़्यादा लोग कि किसकी सरकार बनेगी कल? न पता मुझे। नहीं पता नहीं है, बताना नहीं चाह रहे हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा अंदर चलते हैं, अंदर चल करके बात करते हैं कि अंदर लोगों की किस तरह की राय है। और अंदर से लोग आ रहे हैं, खेल का मैदान से आ रहे हैं। अब लोग बैटिंग करके आ रहे हैं क्या कि क्रिकेट की बैटिंग? जी जी। तो कल किसका बैटिंग होने वाला है? कल जो एग्जिट पोल के अनुसार आएगा नतीजा, या नतीजा उलट पुलट हो सकता है? महागठबंधन जीत रही है। महागठबंधन जीत रही है जी। तो पिछले बार 2020 में लग रहा था कि महागठबंधन जीतेगी, एग्जिट पोल बता रहा था, और जीता एनडीए। तो इस बार भी उलट पुलट हो सकता है? एग्जिट पोल का कोई सीट का डिफरेंस था चाहे पिछले बार, और इस बार 10% ज़्यादा बढ़ोतरी हर पोल पे मतलब ज़्यादा वोटिंग हुई है। मतलब बदलाव जरूरी है। तो बम्पर वोटिंग के कारण लगता है कि किसे इस बार एग्जिट पोल फेल कर जाएगा? हाँ जी, वो सब गोदी मीडिया का है, पूरा प्रीपेड मीडिया है उसमें। फेल कर सकता है। आप अपना शुभ नाम बता दीजिए। आदर्श राज। आप बोल रहे थे फेल कर जाएगा? फेल भी कर सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। अब वो तो संभावित नतीजा है, उस पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हम। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा था कि बम्पर वोटिंग के कारण क्या हो सकता है? बदलाव होगा। बदलाव होगा। चलिए, थैंक यू। तो लोग यहाँ पर बदलाव के पक्ष में हैं, जो लोगों का राय है। चलिए हम और भी कुछ लोग से बात करते हैं, आगे चलिए। तो मैं आपसे एक जानना चाहता हूँ कि कल 14 घंटे के बाद जो आने वाला है काउंटिंग का रिजल्ट और एग्जिट पोल के जो संभावित नतीजे जो आए हैं, संभावित नतीजे के अनुसार कल फाइनल नतीजा आएगा या पलटी मार सकता है? देखिए, इसके बारे में अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत से स्टेट्स में एग्जिट पोल के नतीजे गलत भी साबित हुए हैं। जैसे हमने लोकसभा में देखा कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलते हुए दिख रही थी, लेकिन उसका उल्टा हुआ। बीजेपी को सिर्फ 250 कुछ सीटें यहाँ पर, तो इसलिए अभी कुछ इस पे कहा नहीं जा सकता। लेकिन माहौल तो हालांकि एनडीए का ही लग रहा है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत से एग्जिट पोल में आरजेडी और महागठबंधन को भी आगे दिखाया जा रहा है। इस बार जो बम्पर वोटिंग का जो रिकॉर्ड टूटा है, इसके वजह से तो नहीं लग रहा है आपको कि अब बदल जाएगा और एग्जिट पोल फेलियर हो जाएगा? ये कारण तो नहीं है? या मैंने यहाँ जो बम्पर वोटिंग हो रही है उसका कारण क्या है? महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ के वोट किया है। मुझे लगता है ये जो 10,000 उन्होंने बांटा है, शायद उसके कारण भी मुझे लगता है एनडीए को बहुत बढ़त मिलने वाली है। तो महिलाओं का थोक वोट मिलने वाला है, क्योंकि 10,000 जो उन्होंने बढ़ा दिया है और सीधे खाते में जो पैसा डाल दिया है, यह उनको वोट के रूप में, नतीजे के रूप में इसका लाभ होने वाला है। ऐसी राय है। आपका शुभ नाम सर? यशवर्धन रंजन। यशवर्धन जी, आपने अपनी राय रखी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये अभी बता रहे थे, क्या बैटिंग वोटिंग हो गया क्रिकेट का? हाँ, हो गया। कल जो काउंटिंग का रिजल्ट आने वाला है, तो कल किसकी बैटिंग होने वाली है? पलट सकता है, मामला पलट सकता है। मामला पलट सकता है। आपका शुभ नाम? अभिषेक कुमार। अभिषेक कुमार, आप पटना से हैं? नहीं, गोपालगंज से। गोपालगंज से हैं, तो गोपालगंज से भी बता रहे हैं और पटना में रहते होंगे, यहाँ पढ़ते होंगे। तो ये आप अपनी राय रखें और देखते हैं कि कल किसकी बैटिंग होती है। धन्यवाद। नहीं, साधारण सा सवाल है कि एग्जिट पोल के अनुसार आएगा या उलट पुलट सकता है? सेम आएगा, एग्जिट पोल के अनुसार आएगा। एग्जिट पोल के अनुसार आएगा? क्या आपको भी लगता है एग्जिट पोल के अनुसार आएगा? इस बार वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा है थोड़ा, तो एक मिनट जरा से बात करते हैं। मैं थोड़ा सा जानने की कोशिश कर रहा था कि 14-15 घंटे के बाद काउंटिंग का रिजल्ट आ जाएगा, नतीजे आने लगेंगे, उसका रुझान आने लगेंगे। अभी तो एग्जिट पोल 11 तारीख की संध्या में जो आया है संभावित नतीजा, तो क्या आपको लगता है कि संभावित नतीजा जो एग्जिट पोल का है वही कल नतीजा में बदल जाएगा या फिर पलटी मारेगा? जी नहीं, वही नतीजा में आएगा। एग्जिट पोल का ही जैसा नतीजा कल आने वाला है। क्या बम्पर वोटिंग जो हुई है इस बार, जो पिछला सारा रिकॉर्ड टूट गया है, इस बार भी उस बम्पर वोटिंग के वजह से लगता है कि किसे एग्जिट पोल के अनुसार आएगा और वर्तमान सरकार को कंटिन्यू करने के लिए आएगा, या पलटी मारने के लिए बम्पर वोटिंग हुई? कंटिन्यू आएगा। महिला जो है बढ़ चढ़ कर वोट दी है विकास के नाम पर, और नीतीश जी जो महिला उद्यमी जो 10,000 रुपया दिए, उससे आएगा। महिलाओं का थोक वोट आने वाला है।
और विकास की रफ्तार पर लोगों को विश्वास है कि और विकास की रफ्तार तेजी से बढ़ेगी, इसलिए बम्पर वोटिंग हुई है। हाँ, नीतीश कुमार, ड्यू टू नीतीश कुमार जो भी अति हुआ है, जो नीतीश कुमार के पक्ष में हुआ, ये चलते कि नीतीश कुमार अच्छे कार्य किए हैं 20 वर्ष में। नीतीश कुमार अच्छे कार्य किए। आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? राजेश कुमार। राजेश जी, थैंक यू सर, आप अपनी राय रखें। तो अभी राजेश जी से बात हो रही थी, बता रहे थे कि जो नीतीश कुमार अभी वर्तमान एनडीए की सरकार है वो अच्छी कार्य कर रही है, इसलिए बम्पर वोटिंग हुआ है और एग्जिट पोल की नतीजे ही संभावित, यही बता रहे हैं। चलिए और लोग से बात करें। एक मिनट आप लोग से बात, 1 मिनट सर, 1 मिनट। एक महिला पहली बार आप होइएगा जिनकी राय हमने ली है कि कल काउंटिंग का नतीजा आने वाला है और एग्जिट पोल बता रहा है कि एनडीए की सरकार बनेगी। सारे एजेंसी बता रहे हैं एग्जिट पोल के कि एनडीए की सरकार बनेगी। या पलटी मारेगा, बदल सकता है। मैंने एग्जिट पोल के अनुसार विश्वास नहीं है, बम्पर वोटिंग जो हुई है इसके वजह से आपको लगता है कि चेंज हो जाएगा? जी हाँ, चेंज हो जाएगा। आपका शुभ नाम क्या हुआ? रीना देवी। रीना जी, आप अपनी राय रखें। महिलाओं की तरफ से पहला राय हुआ। आपका सर शुभ नाम? सत्यदेव राम। क्या लगता है इस बार पलट जाएगा मामला एग्जिट पोल का? एकदम पलट जाएगा कल। हाँ, डाटा भी बता रहा है कि 3-4 बार ऐसा हुआ और सरकार बनी महागठबंधन की, लालू जी की, जिसमें 60% से ज़्यादा वोटिंग हुई थी इस बार। और जब नीतीश कुमार की सरकार बनी, एनडीए की सरकार बनी, तो 60% से कम वोटिंग हुई थी। इस बार बम्पर वोटिंग 66% हुई है। तो आंकड़ा भी बता रहा है और आपको भी लगता है, क्या आंकड़ा के अनुसार आप भी उम्मीद कर रहे हैं? जी सर, 100% उम्मीद है कल बदल जाएगी। बता रहे हैं कि पलट जाएगी। भिन्न भिन्न राय है लोगों के, महिलाओं की भी राय लिए हैं और ये गांधी मैदान से हम सीधे लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। तो चलिए, हम कई जगह से लोगों की राय लिए हैं और कल देखते हैं कि एग्जिट पोल का जो संभावित नतीजा है यह फाइनल नतीजा में बदल जाता है कि नहीं बदल जाता है, कल देखेंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो और आप देखते रहिए लाइव हॉट टीवी। मैं संजय कुमार ठाकुर, नमस्कार।